वंदे मातरम साथियों। क्या आप भी एसआईआर से डरे हुए हैं या घबरा रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगले 5 मिनट में आपके सारे डर और कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको 3 बड़े सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। पहला, एसआईआर क्या है? दूसरा, ये कैसे होगा? और तीसरा, ये क्यों जरूरी है? सबसे पहले, एसआईआर क्या है? एसआईआर की फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। कई लोग तो नाम सुन के डर जाते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा प्रोसेस होगा, पर ऐसा कुछ नहीं। ये केवल आपके वोटर लिस्ट की रिवीजन है, जो हर चुनाव से पहले भी होती है। लेकिन एसआईआर इसलिए फर्क है कि अब एक एक वोट का हिसाब देखा जाएगा और उसे दोबारा बनाया जाएगा। पिछली बार हमारे देश में 2002 में एसआईआर हुआ था, तो आज आपके वोट को आपके 2002 के वोट से लिंक किया जाएगा, जिसे मैपिंग कहते हैं। ये ही एसआईआर का प्रोसीजर है। अब इसको विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए आपका 2025 में जहां पर भी वोट बना हुआ है, उसका आपके पास एपिक नंबर होगा। अब 2002 में आप कहाँ रहते थे, किस शहर में, विधानसभा में, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते थे? यदि आपको वो सब कुछ याद है, तो आप 2002 की सूची में भी अपना नाम आराम से ढूंढ सकते हैं। यदि आपके पास वो सूची नहीं है, तो आपके अपने मोबाइल ऐप से भी आप उसे ढूंढ सकते हैं। आप एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर पे जाइए, और यदि आप मोबाइल ऐप में ढूंढेंगे तो ECI नेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट, और उसमें एक कॉलम आएगा वोटर लिस्ट ऑफ 2002। आप इस पे क्लिक करेंगे तो 2002 की सभी वोटर लिस्ट इस पे अवेलेबल है। आपको इसमें अपने शहर का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और विधानसभा का नाम और नंबर यदि याद है तो वो डालेंगे, तो आपका 2002 में जहां पर वोट था वो इसमें खुल जाएगा। आप अपना नाम और फादर्स नेम सही स्पेलिंग्स के साथ लिखेंगे तो भी बहुत आराम से आपको अपना नाम मिल जाएगा। वो जब आपको मिल जाए तो उसे आपने अपने 2025 के वोट से लिंक करना है, जिसे एसआईआर की भाषा में मैपिंग कहा जाता है। और यदि आप ये खुद नहीं कर रहे या कर पा रहे हैं, तो इसके लिए सरकार की तरफ से BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स लगाए गए हैं, जो हर घर में जाकर हर व्यक्ति के वोट की मैपिंग कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को ये डर लगता है कि कौन BLO, कौन हमारे घर में आ रहा है, हमें नहीं मालूम। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि BLO सरकार की तरफ से ही लगाए गए ऑफिसर्स हैं, जिनके पास अपना आई कार्ड भी होगा, क्योंकि वे सरकार के किसी ना किसी महकमे के कर्मचारी हैं, या तो टीचर्स या किसी और डिपार्टमेंट से। तो आपकी RWA के पास भी उनका फोन नंबर और नाम है, तो आप उनसे भी कंफर्म करके केवल सही BLO को ही अपने घर में आने का स्थान दीजिए। और यदि आप दिल्ली में नहीं रहते थे 2002 में, तो आप जिस भी शहर में रहते थे उस शहर के नाम, उसके डिस्ट्रिक्ट के नाम और उसके विधानसभा के नाम से भी आप अपना वोट सर्च कर सकते हैं। अब सेकंड कैटेगरी वो है जिसमें 2002 में जो 18 साल के नहीं हुए थे, तो उनके वोट की कैसे मैपिंग होगी? उनके माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, इन 6 में से जिस भी व्यक्ति का वोट 2002 में जहां था, 2025 के उसके वोट को 2002 के इन 6 लोगों में से किसी के भी वोट के साथ लिंक करके इस व्यक्ति के वोट की मैपिंग हो जाएगी। और तीसरी कैटेगरी वो आती है कि जो बिटिया शादी होकर आपके शहर में आई है, उसकी मैपिंग कैसे होगी? तो उसके भी माता पिता जिस शहर में रहते हैं, 2002 में उनका वहां वोट था, जहां पर भी था वहां से उस बिटिया के वोट का भी लिंक निकाल के उसकी मैपिंग भी हो जाएगी। और यदि फिर भी किसी को अपने 2002 के किसी भी वोट का, किसी रिश्तेदार का भी लिंक नहीं मिल रहा, तो आपके BLO के पास ये सुविधा है कि वो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाकर उन्हें चेक कर कर आपके वोट को उससे मिलाए और आपके लिए
वो उसकी तैयारी रखे। अब जिस जिसके वोट की मैपिंग हो गई, उसको एक स्पेशल फॉर्म, जिसे एन्यूमरेशन फॉर्म कहा जाता है, वो भरना है। इस फॉर्म में आपके 2025 का एपिक नंबर और 2002 में जो आपका वोट था जिससे उसकी मैपिंग की गई है, ये दोनों भरने हैं। चाहे वो आपका अपना वोट था, या आपके माता पिता का वोट था, या आपके दादा दादी या नाना नानी का वोट था, उस एक वोट से उसको लिंक जरूर करना है, तो एन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाएगा। साथ ही एन्यूमरेशन फॉर्म में आपको अपनी 2 फोटोग्राफ्स लगानी है वाइट बैकग्राउंड के साथ, लेटेस्ट फोटोग्राफ्स। तो ये भी आप अपनी तैयारी रखिए, और बीएलओ जब तक आपके घर पे आए, इन तैयारियों के साथ आपके परिवार के हर सदस्य का एन्यूमरेशन फॉर्म अलग से भरा जाए, ये आप इंश्योर करिए। क्योंकि जितने एन्यूमरेशन फॉर्म भरे जाएंगे, उतने ही वोटर आईडी कार्ड बनेंगे, और आपके पिछले वाले वोटर आईडी कार्ड सभी रद्द हो जाएंगे, नल एंड वॉइड हो जाएंगे। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका आगे वोट बना रहे, तो यह प्रोसेस पूरा कीजिए। तो एन्यूमरेशन फॉर्म भर के सही तरीके से अपने बीएलओ को सबमिट करिए। और यदि बीएलओ उपलब्ध नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बीएलए 2 या बूथ अध्यक्ष वहां पर आपके बूथ पर ही उपस्थित हैं, उनसे जरूर मिलिए। और वो भी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से मिलिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। और यदि आपको कोई और इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप इसी वीडियो के नीचे अपनी समस्या या जानकारी जो चाहिए वो लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगी आपकी सभी बातों का जवाब देने के लिए। कुछ लोग इस बात से भी डर रहे हैं कि पता नहीं बीएलओ हमसे किस तरह के सवाल पूछेंगे, या हमारी कोई बिजनेस या फैमिली की सीक्रेट जानकारी या फाइनेंशियल जानकारी भी मांगना चाहेंगे। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये केवल और केवल आपके वोट बनाने का एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है, जिसे आपको जरूर पूरा करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी आप प्लीज नोट कर लीजिए। यह एसआईआर प्रोसीजर दिल्ली में 30 जून से 29 जुलाई तक है, यानी लगभग 1 महीने का समय है, जिसमें आपने अपने वोट की मैपिंग भी करवानी है और एन्यूमरेशन फॉर्म सबका भरना है। दूसरा, 5 अगस्त ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने की डेट है, 5 अगस्त, जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं और आपके दावे और आपत्तियों को भी दर्ज किया जाएगा 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। उसके बाद 7 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। तो यानी कि आपको 5 अगस्त को अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम और सभी उसकी डिटेल्स जरूर चेक करनी है, क्योंकि उसके बाद उसमें कोई करेक्शन नहीं होगी। 7 अक्टूबर को जो वोटर लिस्ट आएगी वो फुल एंड फाइनल होगी। तो आशा करती हूँ कि आपने ये प्रोसीजर ध्यान से सुन और समझ लिए होंगे। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने एन्यूमरेशन फॉर्म को भरवाकर अपने वोटर आईडी कार्ड को सही तरह से बनवाने की तैयारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।